अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ उम्मीद करती हूँ आप लोग सब हेल्दी और फ़िट होंगे और मेरी दुआ है कि हमेशा आप लोग हेल्दी और ऐसे ही फ़िट रहें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ हर घर का हर दिल अज़ीज़ सालन, यानी कि आलू गोश्त, जो तकरीबन सबको पसंद होता है और हर घर में अक्सर बनाया भी जाता है। तो ख़वातीन का ये मसला होता है कि जो हम आलू गोश्त का शोरबा बनाते हैं उसमें वो टेस्ट नहीं आता, उसमें वो खुशबू नहीं होती, वो गाढ़ा नहीं बन पाता। तो ऐसा क्या किया जाए कि सालन की ग्रेवी मज़े की बने और खुशबूदार बने। तो चलिए जी, इसके लिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हमने चिकन लिया है हाफ़ केजी। आप चाहें तो मटन बीफ ले सकते हैं आलू गोश्त बनाने के लिए। उसमें हमने सबसे पहले हाफ़ चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ़ चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल के उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने उसको 30 मिनट के लिए ऐसे ढक्कन बंद करके छोड़ दिया। इसके साथ ही एक पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, उसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो कि मोटा मोटा कटा हुआ था, साथ ही 15 से 20 जवे होंगे क्योंकि ये छोटे जवे थे लहसुन के, तो साथ ही 2 हरी मिर्चें थी जो कि मैंने ऑलरेडी कट करके रख दी थी। तो जैसे ही कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म हुआ उसमें मैंने ये डाल दिया। इसके साथ चम्मच हिलाते रहना है। खुशबू बढ़ाने के लिए भी इसको इस तरह फ्राई करके अगर हम करेंगे ना, पेस्ट बनाएंगे इसका, तो बहुत मज़े का बनेगा। सालन में से मज़े के आला किस्म की खुशबू आएगी, ठीक है ना। तो साथ ही हमने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। जब तक टमाटर का पानी खुश्क नहीं होता तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। टमाटर का पानी अब बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। बाद में इसका मिक्सचर में इसको डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे ताकि हम इसको ग्रेवी में यूज़ कर सकें। अब उसी पैन में मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल हल्का गरम करके फिर मैंने उसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जो कि मैंने इस तरीके से कट किए। आप चाहें तो छोटे भी कट कर सकते हैं या बड़े साइज़ के हैं तो बड़े भी कट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। थोड़ा हम इसको फ्राई करेंगे ताकि आलू का एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए सालन में से। तो अब मैंने इसमें वो जो हमने चिकन डाल रखा था 30 मिनट के लिए, उसको 30 मिनट हो गए थे, 30 मिनट से भी ज़्यादा टाइम, तो वो बहुत मज़े का बन चुका था। उसकी खुशबू भी बहुत आ रही थी। अभी तो वो कच्चा है, जब सालन बनेगा आप खुद सोचिए कितनी खुशबू आएगी। ये तो आप लोग जब ट्राई करेंगे इस तरीके से बनाएंगे आलू गोश्त तो ही बताएंगे कि कितनी खुशबू आ रही थी। तो अब हमने इसको गोश्त को फ्राई कर लिया था आलू के साथ ही। अब बारी आती है स्पाइसेस की। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट से मुताबिक डालिएगा जिस तरीके से आप लोगों के बच्चे पसंद करते हैं। तो मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला डाला है और आधा चम्मच इसमें मैंने हल्दी का पाउडर का डाला है। इसके साथ ही वो जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब इन तमाम मसाला जात को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ग्रेवी मज़े की बन सके। इसमें मैंने 3 चीज़ें आपको बताना वो मैं मिस कर गई थी, स्किप कर गई थी। ऐड तो की थी बट खुशबू के लिए वो चीज़ें मेन हैं, तो मैंने कहा बता दूं आप लोगों को। तो इसमें मैंने ऐड की थी काली मिर्च साबित, 3 लौंग थे और छोटे पीस थे दालचीनी के 2-3, वो भी मैंने इसमें ऐड किए थे ताकि अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आए। तो जी, इसमें मैंने हरी मिर्च ऐड की है जो कि मैं हर सालन में ऑलरेडी डालती हूँ, जिसकी वजह से सालन में बहुत मज़े की खुशबू आती है। तो साथ ही मैंने इसमें ऑलरेडी फेंट के ना दही रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। उसको अच्छे से भून के फिर मैंने इसमें 1 गिलास जितना, तकरीबन 1 गिलास जितना मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सालन हमारा आलू गोश्त का रेडी हो चुका है। बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। अब इसको मैं प्लेट में डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप चेक कर सकते हैं, इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनी है। जिस तरह देग का सालन बनता है आलू गोश्त का, वैसे ही बना है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से फटाफट कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।